हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग छठवीं क्लास के शब्द परिचय पार्ट 3 का हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस पाठ में नपुंसक लिंग के बारे में बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। एतत् किम, एतत् नपुंसक लिंग में यह को कहते हैं। यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। इस चित्र के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। मजदूरनी मजदूर के स्त्रीलिंग को कहते हैं। मजदूरनी खनित्रम कुदाल चलाती है। चालयति मतलब चलाती है। अब यह चित्र दूर है तो उसके लिए वह यूज करेंगे। वह अगर नपुंसक लिंग में है तो उसे तत् कहते हैं। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या? अत्र मतलब यहाँ, भित्तिका मतलब दीवार, अस्ति है क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, नपुंसक लिंग में ये दोनों को एते कहते हैं। ये दोनों क्या है? एते अंगुल्यके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। एक अंगूठी को अंगुल्यकम कहते हैं, दो को अंगुल्यके और बहुत सारे को अंगुल्यकानि। तो यहाँ दो अंगूठी है तो उसके लिए अंगुल्यके। ये दोनों अंगूठियां हैं। दो के लिए है कहना हो तो स्तः। सुवर्णकारः अंगुल्यके रचयति, सुवर्णकारः सुनार को कहते हैं। सुनार अंगूठियां बनाता है। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी स्तः, बस यानी दो बस को कहते हैं। वे दोनों बस हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। एतानी कानी, एतानी नपुंसक लिंग में ये सब को कहते हैं। ये सब क्या है? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं, रुमालें हैं। एक रुमाल होता तो करवस्त्रम, दो होता तो करवस्त्रे, और बहुत सारे हैं तो करवस्त्राणि। है के लिए, बहुत सारे के लिए सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? पुराणानि मतलब पुराने। न नहीं, एतानी तु नूतनानि, ये सब तो नए हैं। तानी कानी, अब ये दूर है, उसके लिए बहुत सारे को वे सब को नपुंसक लिंग में तानी, वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सभी केले के फल हैं, केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या? तानी मतलब वे सब, मधुराणी मीठे हैं। आम, हाँ, वे सभी मीठे और पोषक हैं। ये सब शब्द मीनिंग अच्छे से हमें समझ लेना है। हिंदी का संस्कृत में दिया गया है, उसको अच्छे से हमें हर शब्द को समझ लेना है। आगे हम ये देखते हैं कि कुछ चित्र बनाए गए हैं और चित्र का संस्कृत में मीनिंग लिखा गया है। पहले वो पढ़ते हैं। यहाँ पत्ता बना है, एक पत्ता है तो उसको संस्कृत में पर्णम। खिलौने को क्रीडनकम, एक खिलौना है तो क्रीडनकम। नारिकेलम, नारियल को नारिकेलम। कंप्यूटर को संगणकम। खिड़की को वातायनम। सीढ़ी को सोपानम। गार्डन को बगीचे को उद्यानम। चश्मा को उपनेत्रम। कंघी को कंकतम। यहाँ वर्ण संयोजन करना है, वर्ण विच्छेद करके दिया है हमें, वर्ण संयोजन करके और शब्द को लिखना है। देखते हैं कैसे लिखा गया है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। प हलंत प्लस अ, प प्लस र हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, र हलंत के बाद अ नहीं है, इसका मतलब आधा र, जो यहाँ पे आधा र है ऊपर में, उसके लिए र हलंत प्लस अड़ा हलंत प्लस अ, अड़ा प्लस म हलंत म, परड़म। ख हलंत प्लस अ, ख प्लस न हलंत प्लस ई, नी
प्लस त हलंत प्लस र हलंत त्र अ, तीनों मिला के त्र प्लस म हलंत ख नि त्र म, खनित्रम। प हलंत प्लस उ पु प्लस र हलंत प्लस आ रा प्लस अड़ा हलंत प्लस आ अड़ा प्लस न हलंत प्लस ई नी, पुराणानी। कुछ और शब्द देखते हैं। प हलंत प्लस ओ पो प्लस श हलंत प्लस अ श प्लस क हलंत प्लस आ का प्लस अड़ा हलंत प्लस ई ड़ी, पोषकाणी। क हलंत प्लस अ क प्लस अंगा हलंत अंग ऊपर के डॉट यहाँ पे है कंग में, उसके लिए अंगा हलंत प्लस क हलंत प्लस अ क प्लस त हलंत प्लस अ त प्लस म, कंकतम। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदनम कुरुत। इनको वर्ण दिया गया है, उसको विच्छेदन करना है। एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। व्यजनम कैसे किया है इसे? व हलंत प्लस अ नहीं है, इसका मतलब ये आधा व है। प्लस य हलंत प्लस अ य प्लस ज हलंत प्लस अ ज प्लस न हलंत प्लस अ न प्लस म हलंत, व्यजनम। पुस्तकम का करते हैं। प हलंत प्लस उ पु प्लस स हलंत के बाद अ नहीं है, इसका मतलब ये आधा स है, उसके बाद अ नहीं है। स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ त प्लस क हलंत प्लस अ क प्लस म हलंत, पुस्तकम। भित्तिकम। भित्तिकम में यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ एक आधा त है फिर एक पूरा त है, दोनों को ऐसे लिखते हैं, तो इसे वर्ण विच्छेदन करते हैं। भ हलंत प्लस ई भी प्लस त हलंत प्लस ये दोनों मिला के ति, जो यहाँ पे ति है उसके लिए एक त हलंत प्लस त हलंत प्लस ई ति प्लस क हलंत प्लस अ क प्लस म हलंत, भित्तिकम। भित्तिकम। नूतनानि। न हलंत प्लस उ नु प्लस त हलंत प्लस अ त प्लस न हलंत प्लस आ ना प्लस न हलंत प्लस ई नि, नूतनानि। वातायनम। व हलंत प्लस आ वा प्लस त हलंत प्लस आ ता प्लस य हलंत प्लस अ य प्लस न हलंत प्लस अ न प्लस म हलंत, वातायनम। उपनेत्रम। उ स्वर है इसलिए स्वर को ऐसे ही लिखते हैं, उ प्लस प हलंत प्लस अ प प्लस न हलंत प्लस ए ने प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ त्र, ये तीनों मिला के त्र प्लस म हलंत, उपनेत्रम। अभी यहाँ कुछ चित्र बना के दिया है, इसे हमें संस्कृत में लिखना है। देखते हैं कैसे लिखना है। आम है तो इसे लिखेंगे आम्रम। आम्रम। एक पत्ता है पत्रम, यहाँ दो पत्ता होता तो पत्ते, अगर बहुत सारे पत्ते होते तो पत्राणी, एक पत्ता है इसलिए पत्रम। एक फैन है, बिजली का पंखा तो विद्युत व्यजनम। रुमाल है तो करवस्त्रम, धागा है सूत्रम, छाता है छत्रम। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया है, प्रश्नों के उत्तर उसको देख के लिखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। किम पतति। किम पतति, क्या गिर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं एक पत्ता गिर रहा है, तो लिखेंगे एक पत्ते को पत्रम लिखते हैं, पत्रम पतति। मयूरौ किम कुरुतः। मयूरौ दो मयूर को, दो मयूर क्या कर रहे हैं, तो दो मयूर नाच रहे हैं, तो नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं। एते ये खिलौने हैं, तो दो खिलौने को बोलते हैं क्रीडन के। अगर ये एक होता तो हम कहते क्रीडनकम, और अगर बहुत सारे खिलौने होते तो क्रीडनकानि। ऐसे ही अगर एक खिलौना होता तो यहाँ पे अस्ति लगाते, दो है इसलिए स्तः लगाए हैं, और अगर बहुत सारे खिलौने होते तो है के लिए संति लगाएंगे। इस तरह की और भी सब व्याकरण की चीज़ें हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं।
बालिकाः किं कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं, बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर एक लड़की होती तो पठती होता, और एक लड़की होती तो यहाँ पे बालिका होता, दो लड़की होती तो बालिके होता, और बहुत सारी लड़कियां हैं, बालिकाः पठन्ति। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहा है, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल को पुष्पाणि कहते हैं। अगर एक फूल होता तो पुष्पम, दो फूल होता तो पुष्पे, और बहुत सारे हैं तो पुष्पाणि। पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ निर्देशानुसार वाक्य बनाना है। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। एतत् पतति, अब इसे बहुवचन में बदलना है, तो एतत् को बहुवचन में क्या लिखेंगे, एतानि पतन्ति। पतति जो है वो पतन्ति में बदल जाएगा। दूसरा देखते हैं, एते पढ़ने स्तः। एते को बहुवचन में फिर से जैसे हाँ एतानि है वैसे एतानि, पढ़ने है वो पर्णानि हो जाएगा, स्तः जो है वो संति हो जाएगा। एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, इसको क्या बदलना है, बहुवचन में, तो एक मयूर को तो मयूरः कहते हैं, दो को मयूरौ और बहुत सारे को मयूराः, तो बहुवचन में मयूराः नृत्यन्ति यहाँ पे आएगा। यहाँ एक के लिए नृत्यति है, दो के लिए नृत्यतः रहता और बहुत सारे के लिए नृत्यन्ति, तो बहुवचन में मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसको द्विवचन में बदलना है, ये बहुवचन में पहले से ही है, तो द्विवचन में क्या होगा, एते होगा। अगर एक वचन होता तो एतत् होता, तो द्विवचन में एते यानानि को लिखेंगे याने, एते याने। छात्रे लिखतः, इसको बहुवचन में बदलना है, ये दो छात्र हैं, बहुवचन में छात्राः होगा, लिखतः जो है वो लिखन्ति हो जाएगा, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसको द्विवचन में नारिकेले, और बहुवचन में बहुत सारे नारियल होता है तो नारिकेलानि लिखेंगे, नारिकेले, पतति को लिखेंगे पततः। अब यहाँ पे कुछ शब्द है, यहाँ क्रियापद है, इसको मिला के वाक्य बनाना है। कोकिले मतलब दो कोयल, तो इसके साथ क्रियापद में तह आएगा। दो कोयल क्या करती है, कूजतः, तह, दो कोयल कूज रही हैं, गा रही हैं। पवनः वहति, हवा चलती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, चिड़िया उड़ रही है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज पूरे पाठ का अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे ग्रामर, संस्कृत के व्याकरण, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।